और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़ना शुरू हो चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अभी रिएक्टर स्केल की बात की जाए, पिथौरागढ़ की विशेषकर बात की जाए तो वहां पर सुबह 6:30 बजे फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो देखिए अलग अलग जगहों से रिपोर्टर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम एक बार उत्तराखंड का जो है रुख करेंगे, क्योंकि अभी सुबह के वक्त वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए पिथौरागढ़ में। आपके पास आएंगे रामानुज, आपके जरिए भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार भूकंप के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं, साफ जाहिर सी बात है लोगों के मन में डर पैदा हो गया होगा, एक के बाद एक दोबारा से भूकंप के झटके आना। आप बिल्कुल राजधानी देहरादून से अगर बात करते हैं तो यहाँ से भी लोगों ने अपने परिजनों से बातचीत करना शुरू किया है। कई ऐसे लोग आए जिन्होंने सुबह ही फ़ोन किया कि आखिर जो देर रात भूकंप आया था और भूकंप को महसूस किया गया था उसकी क्या जानकारी है। लेकिन 4.5 घंटे के भीतर एक बार फिर से पिथौरागढ़ और आसपास के जो इलाके हैं, जिसमें चंपावत और बागेश्वर जैसे क्षेत्र शामिल हैं, ये काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र का इलाका है। ये अगर देखते हैं तो इन इलाकों में 6:27 पर दूसरा जो भूकंप महसूस किया गया है उसको लेकर के भी जानकारी जुटाई जा रही है। थोड़ी देर पहले जी मीडिया ने भी उत्तराखंड के जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां से भी जानकारी हासिल की है। उनका कहना है कि फिलहाल जो अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली जा रही कि क्या किसी तरह से कोई जान माल के नुकसान की बात है। लेकिन जो लोग हैं वो दहशत में रहे। 4.5 घंटे के भीतर में दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया है। देर रात जो आया था वो 1:56 की बात सामने आई थी, लेकिन अब सुबह 6:27 पर दूसरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो सेंटर पॉइंट था भूकंप का वो नेपाल था, ऐसे में चूंकि उत्तराखंड का जो बॉर्डर का इलाका है पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर, वहाँ के आसपास के लोग दहशत में रहे और ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं कि भूकंप की वजह से चाहे वो फैन है या चेयर है वो अब हिलती हुई नजर आई है, शेक करती देखी गई है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो को भी शेयर किया है। तो इस तरह की कई जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसको लेकर के लोग दहशत में हैं। अभी भी एक दूसरे को फोन करके उनके कुशलता की जानकारी हासिल कर रहे हैं और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के अधिकारी भी 3-4 जिलों के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार कांटेक्ट में, उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 4.5 घंटे के अंदर में दूसरा भूकंप का झटका आना। हल्द्वानी से विनोद कानपर के पास जुड़े हुए। विनोद, आपके पास आएंगे क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है क्लोजली जो है मिले हुए हैं नेपाल बॉर्डर से अगर हम बात की जाए, तो ऐसे में डर कितना ज्यादा लोगों के बीच में, लोग शेकिंग फील कर रहे थे, लोग ये डरे हुए थे कि आखिरकार रात के वक्त ये भूकंप आना फिर दोबारा से ऐसा फील होना, तो वाकई में लोग डर गए होंगे वहां। तो देखिए 4 घंटे के अंतराल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो नेपाल में सेंटर बताया जा रहा है भूकंप का, बताया ये जा रहा है कि जो भारत और नेपाल की जो सीमा का इलाका है वहां पर जो पहला झटका देर आता है 1:56 पर जो बताया जा रहा है उससे लोग काफी सहम गए, क्योंकि हल्द्वानी से जब भूकंप का झटका होते हुए गया है तो जो बड़ा झटका था उसने जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि नेपाल में 6 लोगों की मौत हो गई, शायद यही कारण भी रहा है कि एपी सेंटर और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होने से नेपाल में इस तरीके का हादसा हुआ है। 1:56 पर जब उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो शायद लोगों को इस बात का अनुमान नहीं था कि इतना भयंकर झटका भूकंप का हो सकता है। और जैसे ही भूकंप का झटका आया, हल्द्वानी, बागेश्वर, नैनीताल और तमाम जो पिथौरागढ़ के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल गए, लोग सहम गए, लोगों को अंदाजा भी नहीं था इस बात का। हल्द्वानी में शहर के बीचों बीच लोग इकट्ठा हो गए कि अचानक इस तरह क्या हो गया, क्या कुछ घटना हो गई। जब घर का सामान हिल गया उसके बाद जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम से बात की, किस तरह का आंकड़ा रहा है, क्या कुछ रहा है, किसी जान माल के नुकसान की अभी सूचना तो नहीं है, इस बात का पता लगाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को अब एक्टिव कर दिया गया है कि वो बताए कि कहीं कहां किस किस तरह की कोई घटना तो नहीं है। तो फिलहाल मैं आती हूँ आपके पास। विनोद, आकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से, उनके आरोप करेंगे। अगर आकाश वहां पर बात की जाए रिएक्टर स्केल पर देखिए तो 6.3 बताया जा रहा है। यूपी की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा सामने आया। लोगों ने किस तरह से महसूस किए, क्या उनका एक्सपीरियंस सामने आया, क्योंकि कहा जा रहा था बहुत से लोग घर से बाहर भी निकले थे, वहां क्या लोग कहते हुए नजर आए?
जी देखिए, क्योंकि रात 1:57 से 1:58 के बीच का जो है ये पूरा मामला रहा था, जिस समय 10 से 15 सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद से लोगों के अंदर जो है वो दहशत का माहौल था। लोग जगह जगह अपने घरों से बाहर निकल करके खड़े हो गए थे। हम खुद का एक्सपीरियंस भी साझा करें तो हम उस समय बैठे हुए खबर लिख रहे थे, और जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे तो हमने भी घर से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, वहां पर खुद का बचाव करना बेहतर समझा। इसके अलावा कई जगह से हमारे सामने ये भी तस्वीरें आई हैं कि जहां झूले लगे हुए थे, जहां पंखे लगे हुए थे, वो जो है खुद अपना आप हिलने लग गए थे। कई लोगों की शिकायत है कि उनके जो है बेड जो थे वो पूरे हिलने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं भूकंप जो है वो 10 से 15 सेकंड तक जो रहा है उसने लोगों को झंझोड़ दिया है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए थे। और इसके अलावा क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिकारी से भी हमने बात करने की कोशिश करी तो उनसे अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन